नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की। आइए जानते हैं क्या है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति की निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। इससे पहले वर्ष 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किए गए थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देकर पहले के मुकाबले नई शिक्षा नीति अब कैसे होगी इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। साथ ही में कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय को भी मंजूरी दी है। इस शिक्षा नीति में छात्र में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। आइए स्कूली शिक्षा में बदलाव समझते हैं। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर अब शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। आइए समझते हैं 5+3+3+4 प्रणाली। इस प्रणाली को 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 से 7 वर्ष आयु के छात्र प्री प्राइमरी के 3 और कक्षा पहली कक्षा दूसरी शामिल है। सेकंड, प्राइमरी स्टेज। इसमें 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के छात्र हैं, जिसमें 30 से 5वीं कक्षा की पढ़ाई से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। थर्ड इज मिडिल स्टेज। इसमें 11 से 30 वर्ष आयु के छात्र कक्षा 6 से कक्षा 8वीं की पढ़ाई होगी। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इसका मकसद बच्चों को स्कूली शिक्षा में रोजगार लायक बनाना है। फोर्थ, लास्ट स्टेज। इसमें 14 से 18 वर्ष आयु वाले छात्रों को समावेश है और इसमें बच्चे कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस नीति के तहत साल में 2 बार परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगी। आसान भाषा में इसे सेमेस्टर पैटर्न भी कहा जाता है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्र में रटने वाली प्रवृत्ति खत्म हो। इस लिहाज से सरकार की यही सोच बेहद स्वागत योग्य है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं तक जहाँ संभव हो सके कक्षा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। विदेशी भाषा की पढ़ाई सेकंड स्टेज यानी कक्षा 9वीं से होगी। त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, नोएडा में कोई छात्र हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसके तीसरी भाषा भारतीय होनी चाहिए। इसमें भी किसी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषा एवं साहित्य अब विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी। आइए समझते हैं अब उच्च शिक्षा में परिवर्तन। उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ देना चाहता है तो उसके साल अब बर्बाद नहीं होंगे। अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो 1 साल बाद कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल बाद कोर्स छोड़ने पर डिप्लोमा, 3 साल बाद कोर्स छोड़ने पर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, 4 साल बाद कोर्स छोड़ने पर कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। विभिन्न उच्च संस्थान में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्र का प्रदर्शन पर उन्हें डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है ताकि शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र की 1 साल MA कर सकेंगे। इसके बाद सीधे PhD कर सकेंगे। इसलिए छात्रों को एमफिल करने की अब जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को वर्ष 2018-19 में 26.3% से बढ़ाकर अब वर्ष 2035-36 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों का जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मेडिकल और लॉ को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा।
जो यूजीसी की जगह लेगा। HECI के कार्य को प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों का गठन किया गया है। फर्स्ट, राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद। सेकंड, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद। थर्ड, सामान्य शिक्षा परिषद। फोर्थ, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के लिए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना की जाएगी। इसके तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी विषय पढ़ाए जाएंगे ताकि देश के तकनीकी संस्थानों को समग्र दृष्टिकोण अपनाने होंगे। साइंस, आर्ट, कॉमर्स जैसा कोई विभाजन नहीं होगा। छात्र अपने पसंद से कोई भी विषय चुन सकते हैं। आइए नज़र डालते अब अन्य घोषणा पर। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेट एंड ट्रांसइंटरप्रिटेशन स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा में UGC, AICTE, NETE की जगह अब एक ही नियामक होगा जो संस्थानों को निर्देश देगा। शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाले यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना ली आएगी। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल लर्निंग के मद्देनज़र नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन होगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP की 6% तक बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। नई शिक्षा नीति में आप चुनौतियाँ। 2017-18 में भारत सरकार ने GDP का महज 2.7 ही शिक्षा पर खर्च किया है। नई शिक्षा नीति के तहत 6% का लक्ष्य हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण होगा। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने के लिए सरकार को योजना अभी तय नहीं है। UGC, AICTE, NCTE की एक ही नियामक के होने से शिक्षा के केंद्रीकरण की आशंका है। साथ ही में राज्य और केंद्र सरकार में टकराव देखा जा सकता है। धन्यवाद।